वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे और हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन सीरीज में आप लोग जाकर स्टडी कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म। इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म। ठीक है, और इसमें जो आज हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या स्टडी करेंगे? हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर को जानने से पहले हम लोगों को क्या जानना होगा? सबसे फर्स्ट हम लोगों को ये जानना होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जानना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन का कितना टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद हमको ये जानना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या होता है, क्या क्या चाहिए ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए, जिसको हम लोग रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर क्या होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर क्यों ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है या ज़्यादा डाइवर्स होता है प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर से। ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोगों को आज स्टडी करना है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ट्रांसक्रिप्शन का वो मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर 1 में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक वैसा प्रोसेस होता है, याद रखना है, जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस होता है। और ये आरएनए क्या हो सकता है? ये आरएनए आरएनए हो सकता है, ये टीआरएनए हो सकता है, ये एमआरएनए हो सकता है। ठीक है, मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि कोई भी हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस हो किससे? डीएनए से, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आरएनए से फिर क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे आरएनए से बनता है क्या चीज? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, तो जब भी कभी आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। टीएल का मतलब ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है जीन, मतलब जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में। जब भी कभी भी याद रखना है, अगर कोई जीन, ठीक है, अगर कोई जीन प्रोटीन को बना ले, ठीक है, अगर कोई जीन प्रोटीन को बना ले, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? आप लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जीन से क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे पहले आरएनए बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। याद रखना है। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी जीन से प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो जीन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होना पड़ेगा? हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन होना पड़ेगा, सेकेंड हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज ए टाइप ऑफ क्या चीज? जीन एक्सप्रेशन ना। देखो, जीन एक्सप्रेशन का टाइप है ट्रांसक्रिप्शन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो जीन एक्सप्रेशन का एक टाइप होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? डीएनए से क्या चीज का सिंथेसिस होता है? हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस होता है, कोई सा भी आरएनए बने। ठीक है, उसी तरह ट्रांसलेशन का डेफिनेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं कि ट्रांसलेशन भी क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है? आरएनए से क्या चीज का सिंथेसिस होता है? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम लोग देखो ध्यान से यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है? हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जीन एक्सप्रेशन, ये जीन एक्सप्रेशन का हम लोग बोलेंगे 2 लेवल होता है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का क्या होता है? हम लोग बोलेंगे 2 लेवल होता है। फर्स्ट जो लेवल होता है ना, पहला जो लेवल होता है जीन एक्सप्रेशन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जो सेकेंड लेवल होता है जीन एक्सप्रेशन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। याद रखना है। तो ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग बहुत अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग बेस्ट डेफिनेशन ऐसे करके बना सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोलेंगे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है? डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है।
ठीक है, मैंने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है जिसमें डीएनए से क्या चीज का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। कोई सा भी आरएनए बने, डीएनए से कोई सा भी आरएनए बने तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, याद रखना है। तो जीन एक्सप्रेशन का सेकंड लेवल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन का सेकंड लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं ना। तो इसको भी हम लोग अच्छे से कैसे करके इसका डेफिनेशन बना सकते हैं ट्रांसलेशन का, कि ट्रांसलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन का सेकंड लेवल होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे आरएनए से क्या चीज का सिंथेसिस होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ऐसे करके आप डेफिनेशन बना सकते हैं और ये सबसे मोर एक्यूरेट डेफिनेशन है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। एंड हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन का, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है। अब देखो, अब ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों को देखना है ना, मतलब हम लोग को क्या देखना है कि डीएनए से क्या चीज बने, आरएनए बने। ठीक है, तो देखो डीएनए से आरएनए बनने के लिए ना, डीएनए से आरएनए बनने के लिए याद रखना है क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे एंजाइम होना पड़ेगा, मेन एंजाइम होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए एक मेन एंजाइम होना पड़ेगा। उस मेन एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मेन एंजाइम को हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉल। ठीक है, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ना, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, डीएनए के स्ट्रैंड चाहिए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए क्या चाहिए, डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए, तभी जाके आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से क्या बना पाएगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए का फॉर्मेशन कर पाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये डीएनए पे डिपेंड कर रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड पे डिपेंड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, इसीलिए ऐसे आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज, याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने ये बताया कि ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल रहे चाहे वो यूकैरियोटिक सेल रहे, क्या होना पड़ेगा, मेन ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होना पड़ेगा। वो मेन ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम को हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड में बाइंड करके ही क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को करता है। ठीक है, क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड पर डिपेंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग मोर स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स रहे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइमेटिक प्रोसेस का मतलब देखो क्या चीज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व हो रहा है, और वो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे डीएनए से क्या चीज का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब कोई सा भी आरएनए बनता है। ठीक है, और जो मेन एंजाइम होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये आरएनए पॉलीमरेज का जो नाम उसको कैसे करके हम लोग याद करें। देखो हम लोग ये ट्रांसक्रिप्शन में यही हो रहा है ना, डीएनए से क्या बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है ना, कोई सा भी आरएनए बन रहा है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। तो देखो जो बनता है ना उसी के नाम पे एंजाइम का नाम दिया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में को क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है ना, तो यहाँ पर एंजाइम का नाम क्या रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। ठीक है, याद रखना है, मतलब जो बन रहा है उसके नाम पे ही क्या दिया जा रहा है, एंजाइम का नाम दिया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कुछ नहीं है, क्या हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए से आरएनए बन रहा है, मतलब जो एंजाइम रहेगा वो क्या रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन को देखेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए बनता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो जो बनता है उसी के नाम पे एंजाइम का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो एंजाइम का नाम क्या रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम है और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम है, मतलब डीएनए से आरएनए को बनवाने वाला एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए। ठीक है, हम लोग आरएनए पॉलीमरेज का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे मैंने बताया था आरएनए पॉलीमरेज का क्लासिफिकेशन, यहाँ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो ये था हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का क्या चीज, बेसिक डेफिनेशन। ये खत्म हो गया, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ये मैंने प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन बताया था उसमें भी मैंने बताया, आप वो भी देख सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
अब देखो, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है ना, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन कितना टाइप का होता है, तो याद रखना है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे 2 टाइप का होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो कितना टाइप का होता है, यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो हम लोग बोलेंगे 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, पीके मतलब प्रोकैरियोटिक, टीसी मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ये पहला टाइप है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक, क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन। ईके मतलब यूकैरियोटिक और टीसी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का मेनली हम लोग बोलेंगे कितना टाइप होता है, हम लोग बोलेंगे 2 टाइप होता है, ठीक है। तो पहला को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा को बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सिंपल है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन वैसा ट्रांसक्रिप्शन होगा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा ना, मतलब ई कोलाई या हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया, ये सब में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को अगर देखेंगे या प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे तो याद रखना उसमें भी क्या होगा, सिंपल डीएनए से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है। ये आरएनए कुछ भी हो सकते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, कोई सा भी आरएनए हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। और ये भी कैसा एंजाइम रहेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, ठीक है। याद रखना है यहाँ पर एक चीज, खास बात क्या चीज है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, याद रखना है कि केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, ठीक है। सच एज एमआरएनए को भी बनाएगा, टीआरएनए को भी बनाएगा और आरआरएनए को भी बनाता है कौन, हम लोग बोलेंगे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, मैंने बताया है, आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो सीरीज है, जो लेक्चर ऑफ जो ये सीरीज ऑफ जो लेक्चर्स है वो आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें मैंने बताया है, 1 बाय 1 देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे तो सिंपल है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन वैसा ट्रांसक्रिप्शन होगा जो सिंपल है, किस कौन से सेल में होगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल में होगा। और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए से क्या बने, कोई सा भी आरएनए बने, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि कैसा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग क्या चीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। जैसे कि हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को अगर हम लोग देखेंगे, याद रखना यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का 3 टाइप होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 बोलते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2 बोलते हैं, ठीक है। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 3 बोलते हैं। 3 टाइप का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज मिलता है। और एक टाइप का मिलता है, और 2 टाइप का मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 4 भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 5 भी बोलते हैं, ठीक है। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिल रहा है, आरएनए पॉलीमरेज मिलता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज 4 और आरएनए पॉलीमरेज 5 ये कहां मिलता है, हम लोग बोलेंगे प्लांट्स के केस में देखा गया है। और ये दोनों क्या चीज को बनाने में हेल्प करता है, एसआई-एमआरएनए को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एसआई-एमआरएनए को बनाने में ये हेल्प करता है, याद रखना है। ये आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो कौन सा एमआरएनए को बनाएगा, तो कौन सा आरएनए को बनाएगा, तो वो राइबोसोमल आरएनए को बनाएगा। याद रखना है राइबोसोमल आरएनए में कौन कौन राइबोसोमल आरएनए, तो याद रखना है 18SR आरएनए को बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 1, 5.8SR आरएनए को बनाता है कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए क्या बोलते हैं पॉलीमरेज 1, और 28SR आरएनए को बनाता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज 1। याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, एमआरएनए को बनाता है, ठीक है। ये माइक्रो आरएनए को भी बनाता है, ठीक है। और भी हम लोग बोल सकते हैं, और भी कुछ आरएनए है जिसको बनाता है, वो हम लोग देखेंगे, अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3 है, वो कौन सा आरएनए को बनाता है, तो हम लोग बोलेंगे ये टीआरएनए को बनाता है, ठीक है। और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे 5SR आरएनए को बनाता है कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 3। और भी आरएनए को बनाता है, ठीक है, वो हम लोग स्टडी करेंगे आगे। तो इसका मतलब, मेरा बताने का मतलब ये हो गया, देखो ध्यान से, कि यहाँ पर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि अलग अलग क्या चीज को बना रहा है, आरएनए को बना रहा है, ठीक है।
लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम लोग बोलेंगे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा आरएनए को बना रहा था इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इससे ये बोल सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, वो क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, हाईली कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, याद रखना है कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, तो याद रखना यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कॉम्प्लेक्सिटी कम है। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी कम है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी फाउंड इन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है, सारा का सारा आरएनए को बना रहा है, चाहे वो एमआरएनए रहे, टीआरएनए रहे, आरआरएनए रहे, चाहे कोई सा भी आरएनए रहे। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि अलग अलग क्या चीज को बना रहा है, आरएनए को बना रहा है। इसीलिए ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज है, मोर कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछता है कि स्टेटमेंट में पूछेगा कि ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन है, तो याद रखना है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मिलता है किसमें, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए क्या चीज है, अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज है, तो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज रहेगा तो बट ऑब्वियस है ये क्या रहेगा, हाईली कॉम्प्लेक्स रहेगा ये प्रोसेस, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ठीक है, और चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, सारा का सारा आरएनए को बना रहा है, तो बट ऑब्वियसली क्या होगा, लेस कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, तो इसका लोकेशन क्या होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम लोग ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन आप लोग देख सकते हैं, जो सीरीज ऑफ लेक्चर है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, उसको आप देखिएगा, आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, आज अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग को क्या जानना होगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन क्या आता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन सब हो रहा है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा है चाहे यूकैरियोटिक सेल में हो रहा है, ये सेल के कहां पर, किस पार्ट में हो रहा है, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि ये ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, मतलब डीएनए से आरएनए जो बन रहा है ये सेल के कहां पर बन रहा है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैं यहाँ पर बिठा रहा हूँ और अलग अलग करके बताता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या है और यूकैरियोटिक सेल्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या है। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे समझिए, बहुत ईजी है। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है, तो मैं ये बना रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल का, एक प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूँ, मान लीजिए इकोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, कैसा डीएनए मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कैसा डीएनए मिलता है, सर्कुलर डीएनए मिलता है ना, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पार्ट है साइटोप्लाज्म, याद रखना है। और हम लोग क्या जानते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम या 70S राइबोसोम, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो सर्कुलर डीएनए है ना, ये सर्कुलर डीएनए में क्या रहेगा, जीन रहेगा। मान लीजिए एक जीन है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या चीज है, एक जीन है मान लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर याद रखना है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होता है कहां पर, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में होता है। याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अब क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि यहां पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में हम लोग बोलेंगे कोई भी ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है। ठीक है, कोई भी ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब जीन से या डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा। और इसीलिए भी साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि यहाँ जो एंजाइम होता है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन को कराने वाला जो एंजाइम होता है, जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, ये कहाँ लोकेटेड होता है, आप लोग बोलेंगे इसका लोकेशन कहाँ होता है,
प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, देखो ध्यान से, सर्कुलर डीएनए, ये मान लो एक जीन है, मैं एक जीन को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, एक जीन, मतलब ये जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, मतलब इससे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा ना। देखो ध्यान से, ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे इससे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इससे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे इससे बनेगा एमआरएनए, आरएनए बनेगा। ठीक है, ये आरएनए बन रहा है। तो एंजाइम क्या लग रहा है, देखो ध्यान से, एंजाइम लग रहा है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, जो कि साइटोप्लाज्म में है, और यही क्या करा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को करा रहा है। ठीक है, मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्यों साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इसमें कोई भी वैसा ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, और यहाँ का जो एंजाइम होता है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर होता क्या है ना कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे ये को प्रोसेस होता है, मतलब दोनों एक साथ चलता है, दोनों एक साथ होता है। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस प्रोसेस भी बोलते हैं, सिंक्रोनस प्रोसेस भी बोलते हैं। याद रखना है, किसको हम लोग बोलेंगे, किसको, प्रोसेस, सिंक्रोनस प्रोसेस बोलते हैं, किसको, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन को प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग सिंक्रोनस प्रोसेस बोलते हैं। क्यों सिंक्रोनस बोलते हैं, देखो यहाँ पर समझाता हूं मैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, जैसे हम लोग बोलेंगे जीन से क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो जैसे ही जीन से एमआरएनए बनना स्टार्ट हुआ ना, ठीक है, इमीडिएटली देखो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो ही रहा है, जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो ही रहा है, मतलब आरएनए बन ही रहा है, एमआरएनए बन ही रहा है। ठीक है, इमीडिएटली देखो ध्यान से, ये जो एमआरएनए का है साइटोप्लाज्म में ही तो बन रहा है ना, और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना। इमीडिएटली राइबोसोम क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा, किससे, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए से, और वो क्या बनाने लगेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाने लगेगा, मतलब ट्रांसलेशन भी होने लगेगा। मतलब देखो ध्यान से, ये जो जीन है ना, ठीक है, ये जीन में जैसे ही हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड किया, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड किया, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा तो क्या ये आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, एमआरएनए को बनाएगा ना। ठीक है, या आरएनए को बनाएगा ना। ठीक है, तो जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए को बना रहा है, इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज अभी एमआरएनए को बना ही रहा है, तो थोड़ा सा जो एमआरएनए बना वो एमआरएनए से क्या जुड़ जाएगा, राइबोसोम जुड़ जाएगा, और वो क्या कर देगा, तुरंत प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। मतलब इधर ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है और इधर ट्रांसलेशन भी हो रहा है। मतलब बताने का मतलब कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैसा प्रोसेस है, को प्रोसेस है, मतलब दोनों एक साथ होगा। ठीक है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं सिंक्रोनस प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कैसा प्रोसेस है, सिंक्रोनस प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि एक साथ ट्रांसक्रिप्शन भी जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे एमआरएनए बन रहा है, इमीडिएटली राइबोसोम बाइंड करके क्या कर रहा है, प्रोटीन्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज ए को प्रोसेस और सिंक्रोनस प्रोसेस, याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, लोकेशन अगर कोई पूछेगा आपसे ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो साइटोप्लाज्म है। क्यों साइटोप्लाज्म है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में याद रखना है कोई भी ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता है, और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन को कराने वाला जो एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, वो कहां प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसीलिए सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब जीन या डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो था प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में। अगर यूकैरियोटिक सेल्स को अगर हम लोग देखेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन कहां पर होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से। यूकैरियोटिक सेल्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन का जो लोकेशन होगा वो होगा न्यूक्लियस के अंदर। क्यों न्यूक्लियस के अंदर होगा, क्योंकि यूकैरियोट्स का मतलब होता है वैसा सेल जिसके पास क्या रहे, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। ठीक है, वैसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, वैसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोट्स। तो ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, यूकैरियोटिक सेल्स है, ये क्या चीज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, साइटोप्लाज्म है। देखो ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए मिल रहा है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यूकैरियोटिक क्या चीज, डीएनए बोलेंगे। ये लीनियर डीएनए होता है, यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए मिलता है। ठीक है,
और यहाँ पर देखो ध्यान से, इस यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए से कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करता है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। और बाइंड करने के बाद यहाँ पर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करता है। और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और इसका मतलब देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है ना, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। इसीलिए यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन का मतलब याद रखना है, किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में ही न्यूक्लियस मिलेगा, और न्यूक्लियस मिलेगा इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का लोकेशन क्या है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर है। इसीलिए ऐसे ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन। और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ऐसा कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं था, तो इसमें न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में सिंपल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस में क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए होता है, और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि क्या करता है, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को करवाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, ये जो आरएनए बना ना, ये आरएनए अब न्यूक्लियस से बाहर आएगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। जैसे ही साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम मिलता है, ठीक है। कैसा राइबोसोम, तो एटीएस है, यूकैरियोटिक राइबोसोम मिलेगा। अब ये राइबोसोम एमआरएनए से बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनाएगा, जिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं हुआ, मतलब को प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन अलग हो रहा है, ट्रांसलेशन अपना अलग हो रहा है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैसा प्रोसेस, हम लोग बोलेंगे एसिंक्रोनस प्रोसेस है, एसिंक्रोनस प्रोसेस है, एसिंक्रोनस प्रोसेस है, याद रखना है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पहले ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो गया, ठीक है, उसके बाद ये जो एमआरएनए बन गया, एमआरएनए साइटोप्लाज्म आया, फिर क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एसिंक्रोनस प्रोसेस है, मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस प्रोसेस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ हो रहा था। इसका मतलब कैसा प्रोसेस था, सिंक्रोनस प्रोसेस था इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये कैसा प्रोसेस है, एसिंक्रोनस प्रोसेस है, ठीक है। एक साथ नहीं होता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होता है, जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके बाद ही ये जो आरएनए होता है, फंक्शनल आरएनए, वो साइटोप्लाज्म में आता है, राइबोसोम से बाइंड करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, मतलब ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है। बताने का मतलब क्या हो गया, लोकेशन पूछेंगे तो क्या उसका आंसर होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तभी तो इसको न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और ये एसिंक्रोनस प्रोसेस होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहां होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, दोनों एक साथ होगा, इसीलिए इसको सिंक्रोनस या को प्रोसेस बोलते हैं। यही इसका आंसर है, किसका, लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए को बनने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, क्या क्या ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। या हम लोग बोल सकते हैं बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। अभी देखो सबसे पहला याद रखना, जो रिक्वायरमेंट होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, वो सबसे पहला क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे, सबसे पहला हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट चाहिए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट चाहिए। इसी में हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज के बारे में, हम लोग
एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड के बारे में स्टडी करेंगे। एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं एंटीसेंस को, या हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं एंटीसेंस को ही। ठीक है, दूसरा क्या होना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए, दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक प्रोमोटर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, यूकैरियोटिक प्रोमोटर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रोमोटर नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन नहीं होगा। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक प्रोमोटर भी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 तीन टाइप का प्रोमोटर मिलता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हम लोग देखेंगे तीसरा क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज होना पड़ेगा, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, यूकैरियोटिक क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज होना पड़ेगा, जो कि कैसा एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, और ये हम लोग बोलेंगे 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टाइप 1 आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1। दूसरा को क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2, और तीसरा को क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज 4 भी मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज 5 भी मिलता है। ठीक है, वो 4 और 5 हम लोग बोलेंगे वो रेयर केस है, वो प्लांट के केस में मिलता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो मेन 3 आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, इसी के बेसिस पे प्रोमोटर है। आरएनए पॉलीमरेज 1 का जो प्रोमोटर होगा ना, ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोमोटर, उसको हम लोग बोलेंगे 1 से आएगा क्या चीज, टाइप 1 प्रोमोटर। क्या बोलेंगे, टाइप 1 प्रोमोटर, यूकैरियोटिक प्रोमोटर। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए जो यूकैरियोटिक प्रोमोटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप 2 प्रोमोटर, यूकैरियोटिक प्रोमोटर। आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए जो यूकैरियोटिक प्रोमोटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप 3 यूकैरियोटिक प्रोमोटर। तो ये 3 से यहाँ पर 3 आ रहा है, 2 से यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 से यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए। चौथा क्या होना पड़ेगा, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, स्पेशलाइज्ड क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होना पड़ेगा, जिसमें से हम लोग बोलेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो रहता है वो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे या तो वो एक्टिवेटर्स हो सकता है, वो क्या हो सकता है, इनहिबिटर्स हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, इंसुलेटर्स हो सकता है, हम लोग देखेंगे सारा कुछ। ठीक है, वो क्या हो सकता है, इनहैंसर्स हो सकता है, इनहैंसर्स हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे को एक्टिवेटर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी चाहिए, किसके लिए, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को करवाने के लिए। याद रखना है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए जो फैक्टर्स होता है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक को बोलते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जीटीएफ बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा को हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसमें से ये सब आता है, एक्टिवेटर्स, इंसुलेटर्स। ठीक है, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, ये हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला रिक्वायरमेंट क्या चीज है, अगला रिक्वायरमेंट क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज है। आरएनटीपीज वैसा रॉ मटेरियल होता है जो आरएनए को बनाने में हेल्प करता है। तो आरएनए में क्या क्या होता है, यूरासिल होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है ना। तो ये यूरासिल कहाँ से आएगा, हम लोग बोलेंगे ये यूरासिल आएगा आरयूटीपी से आएगा। ठीक है, ये एडेनिन कहाँ से आएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये आएगा आरएटीपी से आएगा। ये गुआनिन कहाँ से आएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये आएगा आरजीटीपी से आएगा। ये साइटोसिन कहाँ से आएगा, तो हम लोग बोलेंगे आरसीटीपी से आएगा। ठीक है, ये आरयूटीपी, आरएटीपी, आरजीटीपी एंड आरसीटीपी आर कलेक्टिवली नोन एज क्या चीज, आरएनटीपीज। ठीक है, तो ये 5 हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, रिक्वायरमेंट्स है फॉर, हम लोग बोलेंगे क्या चीज के लिए, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम लोग बोलेंगे ये सब सारा का सारा क्या चीज है, रिक्वायरमेंट्स है, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये सब जितना भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोगों को स्टडी करना, और ये सब सारा का सारा समझ में आ जाएगा। अभी जैसे जैसे आप लोग स्टडी करते चले जाइएगा, मैं बताते चला जाऊंगा, वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होना पड़ेगा, पहला ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होना पड़ेगा जिसमें हम लोग ये स्ट्रैंड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होना पड़ेगा, यूकैरियोटिक प्रोमोटर होना पड़ेगा, और याद रखना ये यूकैरियोटिक प्रोमोटर टाइप 1 प्रोमोटर भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है और टाइप 3 प्रोमोटर भी हो सकता है। उसके बाद क्या होना पड़ेगा, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज भी होना पड़ेगा जिसको हम लोग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, और इसका भी 5 टाइप होता है, आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3 या आरएनए पॉल 3, आरएनए पॉल 5 एंड आरएनए पॉल 4, ठीक है। 4 एंड 5, 4 एंड 5 रेयर केस होता है, इसीलिए जो हम लोग स्टडी करते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 के बारे में स्टडी करते हैं। 4 एंड 5 के बारे में याद रखना है वो प्लांट्स के केस में होता है जो एसआई आरएनए को बनाने में हेल्प करता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे अलग से जब आरएनए पॉलीमरेज हम लोग स्टडी करेंगे, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज स्टडी करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद क्या चीज होना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होना पड़ेगा जिसमें एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स, इंसुलेटर, इनहैंसर्स, को एक्टिवेटर्स ये सब आता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, अभी बस इतना जानिए कि ये वैसा मतलब ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना, वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। कैसे करके करता है, कहां पर बाइंड करते हैं, ये सब सारा का सारा भी आगे आएगा। और पांचवा क्या होना पड़ेगा, आरएनटीपीज होना पड़ेगा, क्योंकि ये आरएनटीपीज आरएनए में क्या क्या रह सकता है, आरएनए में यूरासिल रहता है, एडेनिन रहता है, गुआनिन और साइटोसिन यही तो रहता है ना, तो ये कहां से आ रहा है, ये यूरासिल कहां से आ रहा है, आरयूटीपी से आ रहा है, एडेनिन कहां से आ रहा है आरएनए में, आरएटीपी से आ रहा है, गुआनिन कहां से आ रहा है आरएनए में, तो आरजीटीपी से आ रहा है, और ये आरएनए में साइटोसिन कहां से आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे आरसीटीपी से आ रहा है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली ये चारों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनटीपीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स होता है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर क्या होता है, इसके बारे में मैंने लिखा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे, यूकैरियोटिक प्रोमोटर को देखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में देखेंगे, फिर ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ये एंटीसेंस टेम्पलेट नॉन कोडिंग या 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए का स्ट्रैंड क्या होता है, इसको देखेंगे। तो देखो क्या चीज है, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। तो देखो इसको ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो यूकैरियोटिक डीएनए का स्ट्रैंड है, यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंडेड क्या चीज है, डीएनए है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो उसमें से हम लोग बोलेंगे ये वाला मान लो स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड क्या चीज है, 5 प्राइम 3 प्राइम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बट ऑब्वियस है 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए का स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूकैरियोटिक जो डीएनए है उसमें बहुत सारा जीन्स होगा, ये मान लो एक पहला जीन है, ठीक है, इधर भी मान लो एक जीन होगा, यहाँ पर मान लो दूसरा जीन है मान लो, ठीक है, उसी तरह और भी जीन्स होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये वाला जो सेगमेंट है ना डीएनए का, ये जो सेगमेंट है डीएनए जिसको जीन बोल रहे हैं, उसको यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो कैसे दिखेगा, तो देखो कैसे दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे दिखेगा, ये वाला जीन देखो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये वाला जीन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, 5 प्राइम है, ये क्या होगा 3 प्राइम, बट ऑब्वियस है ये क्या होगा 3 प्राइम, और ये क्या होगा 5 प्राइम होगा, ठीक है, यही है ना। देखो कुछ नहीं किया, ये जीन को क्या किया, यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ, देखो ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो जीन होता है ना, ठीक है, ये जीन होता है, तो याद रखना है ये जीन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे 3 एरिया होगा, ठीक है। ये पहला एरिया है जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर एरिया, ये दूसरा एरिया है जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल एरिया या कोडिंग एरिया, और ये तीसरा एरिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर एरिया। याद रखना है, प्रोमोटर एरिया, स्ट्रक्चरल एरिया एंड टर्मिनेटर एरिया आर कलेक्टिवली नोन एज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज नथिंग बट इट इज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इट इज क्या चीज, इट इज क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, प्रोमोटर क्या चीज, स्ट्रक्चरल एरिया एंड टर्मिनेटर एरिया ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जीन, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए सेगमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट वैसा यूनिट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज को कराने के लिए, आरएनए को बनवाने के लिए, ठीक है। और हमेशा याद रखना है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या क्या आएगा, प्रोमोटर एरिया आएगा, ठीक है, या प्रोमोटर आएगा, स्ट्रक्चरल एरिया आएगा, ठीक है, या कोडिंग एरिया बोलते हैं, और टर्मिनेटर एरिया आएगा, जहां पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होगा। याद रखना है, देखो जहां पर प्रोमोटर है, जहां पर भी प्रोमोटर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, वहां पर हमेशा याद रखना, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, हमेशा याद रखना है, प्रोमोटर एरिया में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और क्या करवाएगा, हम लोग बोलेंगे
क्या करवाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करवाएगा। याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कहां से होगा, प्रोमोटर एरिया से होगा, प्रोमोटर एरिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, याद रखना है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोमोटर एरिया जो हम लोग बोलेंगे वैसा एरिया होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का जिसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। और क्या क्या स्टार्ट कराता है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन स्टार्ट कराता है। कोई सा भी ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हो, याद रखना है प्रोमोटर मिलेगा ही मिलेगा। और ये प्रोमोटर से ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा कौन, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, प्रोमोटर पे बाइंड करने के बाद क्या कराएगा, इनिशिएशन कराएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोमोटर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का वो पार्ट होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और क्या कराता है, इनिशिएशन कराता है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। चाहे वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रहे चाहे वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रहे, प्रोमोटर से याद रखना है हमेशा इनिशिएशन होगा। स्ट्रक्चरल एरिया क्या होता है, स्ट्रक्चरल एरिया हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का वो एरिया होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन होता है। किसका इलोंगेशन होता है, तो हम लोग बोलेंगे आरएनए का जो चेन होता है ना उसका क्या होता है, इलोंगेशन होता है। मतलब आरएनए का चेन बनता है किसमें, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल एरिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, याद रखना है। और टर्मिनेटर एरिया वैसा एरिया होता है जहां पर जब आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है तो यहां पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हम लोग बोलेंगे वैसा ये डीएनए का सेगमेंट होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट which consists of promoter area, structural area and terminator area. Promoter area is that part of transcriptional unit from where कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इनिशिएशन कराएगा। या हम लोग बोल सकते हैं प्रोमोटर को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करेगा और इनिशिएशन करवाएगा। स्ट्रक्चरल एरिया से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे चेन इलोंगेशन होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन होगा, मतलब आरएनए चेन यहाँ पर क्या होगा, इलोंगेट करेगा। और टर्मिनेशन एरिया वो एरिया होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो यही हो गया हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कॉन्सेप्ट। अब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है ना, ये एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, इसको नन कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, और ये 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड क्यों इसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। देखो ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, इसी में देखो ध्यान से, ये वाला डीएनए के एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। समझो यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूं। ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, देखो ध्यान से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो डीएनए के स्ट्रैंड जा रहा है ना, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड, इसी को हम लोग बोलते हैं कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, याद रखना है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। या इसको क्या बोल सकते हैं, सेंस डीएनए स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। या इसको सिंपल क्या बोल सकते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। याद रखना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो 5 प्राइम 3 प्राइम जो डीएनए के स्ट्रैंड होता है ना, इसी को कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा। नॉन टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड भी बोलते हैं, सेंस डीएनए स्ट्रैंड भी बोलते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट ये वाला देखो जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम 5 प्राइम जो डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंटीसेंस डीएनए का स्ट्रैंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड। या क्या बोलेंगे इसको, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। या क्या बोलेंगे, नन कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड। या क्या बोलेंगे, सिंपल 3 प्राइम 5 प्राइम क्या चीज, डीएनए स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर समझो क्या चीज मैं बताना चाहता हूं। इसको एंटीसेंस ये वाला स्ट्रैंड को क्यों एंटीसेंस बोल रहे हैं, ठीक है, और इसके ऑपोजिट वाला को क्यों सेंस बोल रहे हैं या कोडिंग बोल रहे हैं। देखो हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में होगा, ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो हमेशा याद रखना है 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। क्यों 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बनाता है किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता है। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है, डायरेक्शन स्पेसिफिक एंजाइम है। ये हमेशा आरएनए को बनाएगा 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पर समझाने के लिए, मैं इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पर। देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा,
क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में करेगा। क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्शन स्पेसिफिक एंजाइम है, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचिए कि यहाँ पर देखो ये जो आरएनए बन रहा है ना, वो किस डायरेक्शन में बन रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है ना, तो वो किसके एंटी पैरेलल होगा, कौन सा डीएनए के स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल होगा, देखो ध्यान से 3 प्राइम 5 प्राइम के एंटी पैरेलल ही होगा ना, तभी तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे ये क्या बन रहा है, ये 5 प्राइम, देखो इसके एंटी पैरेलल है 3 प्राइम, यही क्या बना, हम लोग बोलेंगे क्या बना, ये क्या बना, हम लोग बोलेंगे आरएनए का चेन बना। देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आरएनए का चेन है ना, ठीक है। तो ये आरएनए का चेन हम लोग बोलेंगे किसके एंटी पैरेलल है, किसके एंटी पैरेलल है, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल है। इसीलिए याद रखना है डीएनए का ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो हमेशा याद रखना है किस स्ट्रैंड से होगा, तो हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड से होगा, ठीक है। क्यों 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड से होगा, क्योंकि इसके एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड बनेगा 5 प्राइम 3 प्राइम, उसी को बनाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्शनल स्पेसिफिक होता है, ये हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करेगा, ये आरएनए चेन को बनाएगा। तो उसके जो सामने वाला जो डीएनए के स्ट्रैंड होगा वो बट ऑब्वियस है क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, तभी तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या बना पाएगा, आरएनए का चेन को बना पाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब देखो अब ये 3 प्राइम 5 प्राइम जो डीएनए के स्ट्रैंड, इसको हम एंटी सेंस बोल रहे हैं, ठीक है, टेम्पलेट बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, देखो अभी यहाँ पर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, ये वाला आरएनए जो बना है ये क्या चीज है, डीएनए के स्ट्रैंड है ना, ये वाला इस मान लो ए है, यहाँ पर मान लो कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, सी है, यहाँ पर मान लो टी है, यहाँ पर मान लो क्या चीज है, जी है, मान लो यहाँ पर मान लो सी है, मान लो समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड में क्या होगा, ए का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए का क्या होगा, टी होगा, सी का क्या होगा, जी होगा, टी का क्या होगा, ए होगा, जी का क्या होगा, सी होगा, और यहाँ पर सी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जी होगा। यही होगा, यही कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला जो स्ट्रैंड है ना 3 प्राइम 5 प्राइम, यही वाला स्ट्रैंड का यूज करके क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज, क्या करेगा 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करेगा, देखो ध्यान से 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करेगा, आरएनए का चेन को बनाएगा ये वाला स्ट्रैंड का यूज करके। तो यहाँ पर टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यहाँ पर आरएनए में टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बट ऑब्वियस है टी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टी का क्या होगा, टी का होगा क्या चीज, यू होगा, टी का यू होगा आरएनए में, ठीक है। जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा आरएनए में, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यू होगा, ठीक है। और सॉरी टी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए में ए होगा ना, ठीक है। और सी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जी होगा, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी होगा। देखो यही कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये जो आरएनए का जो स्ट्रैंड बना ना, ये आरएनए का स्ट्रैंड बिल्कुल देखो डीएनए का 5 प्राइम 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है ना, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बिल्कुल सिमिलर है, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ सी है, यहाँ पर भी सी है, ठीक है। इसका मतलब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो कोडिंग डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। मतलब ये डीएनए का स्ट्रैंड और ये आरएनए का स्ट्रैंड क्या है, सिमिलर है, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे आरएनए में यूरासिल होगा, डीएनए के स्ट्रैंड में क्या होगा, थायमीन होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये डीएनए के स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, कोडिंग डीएनए के स्ट्रैंड बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंस डीएनए के स्ट्रैंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ये बिल्कुल आरएनए का जो चेन है ना, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उससे मिलता जुलता है, इसीलिए डीएनए के स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडिंग डीएनए के स्ट्रैंड बोलते हैं या सेंस डीएनए के स्ट्रैंड बोलते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ए सी सी टी डीएनए में होता है और आरएनए में यूरासिल होता है, जी और सी, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो अगर ये कोडिंग है तो बट ऑब्वियस है ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डीएनए के स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग ना, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ ये जो डीएनए का जो यहाँ जो डीएनए के स्ट्रैंड है, यहाँ जो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है देखो वो सिमिलर नहीं है, टी का ए है, जी का सी है, ए का यू है, जी का सी है, जी का सी है, ठीक है। तो ये वाला क्या चीज सिमिलर नहीं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सेंस डीएनए का स्ट्रैंड या टेम्पलेट या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग या 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे किसका, एंटी सेंस इस डीएनए के स्ट्रैंड का। तो हमेशा याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कौन सा डीएनए के स्ट्रैंड से होगा, एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड से होगा, इसको हमेशा याद रखना है। और एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन होगा, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन का जो डायरेक्शन का जो पोलैरिटी होता है वो क्या होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम होगा, ठीक है। क्योंकि इसके
जो सामने वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम 5 प्राइम होगा, तभी तो आरएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा ना। तो 3 प्राइम 5 प्राइम जो डीएनए का स्ट्रैंड उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसेंस बोलेंगे या टेम्पलेट बोलेंगे। और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए का स्ट्रैंड है जो कि 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। यही कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर के बारे में। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर या यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर क्या होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर इज मोर डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर। क्यों यूकैरियोटिक जो प्रमोटर होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है या ज्यादा डाइवर्स होता है एज कॉम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, ये अभी हम लोग देखेंगे।